भीख मांगने तो हम बैठे नहीं हैं, अपना हक मांगने बैठे। जब पानी चाहिए होता है, वक्त पे हमें पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, तो हम फसलों को पानी नहीं दे पाते। जब वक्त पे खाद चाहिए होता है तो हमें खाद समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर ईश्वर की और मौसम की मार। इन सब के बाद थोड़ा बहुत दाना हमारे पल्ले निकल के आता है तो उसकी भी हमें सही कीमत नहीं मिलती। फसलों की गिरदावरी वक्त पे नहीं होती, जो अपनी जमीनों में नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, उसकी गिरदावरी सही वक्त पे ना होने के कारण भी हम अपने जो खर्चे हैं वो सही तरीके से नहीं चला पाते। अगर हम अपने हकों को मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो इसमें क्या गलत है? क्यों ये सरकार कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती? एक महीने से सारे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति जो है इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठा रखे हैं, अगर जायज मांग उनकी पूरी कर दी जाए तो क्या हम अपने घरों में जाके अपने बच्चों के साथ आराम से नहीं रह सकते? या हम अपनी खेती बाड़ी या काम धंधे नहीं कर सकते? शौक तो नहीं है हमें सड़कों में बैठने का, पर सरकार वो हमारा भला, किसानी का भला चाहती नहीं है। हम कहते हैं कि हम कानून जीत के वापस आ गए हैं, कानून वापस करवा के जंग जीत के वापस आ गए हैं। हमें नहीं लगता कि हमने कोई जंग जीती है, हमने तो शहादतें दी हैं, हमने अपना वक्त और पैसा बॉर्डर पे लगाया है, पर जो कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिए गए थे वो कानून वापस हुए हैं, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया है। एमएसपी की लड़ाई अभी अधूरी थी और अधूरी है, वो हमें लड़नी पड़ेगी। फसल मुआवजे के लिए जगह जगह धरने लगे हुए हैं। आप सब लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने आगे जो विधायक जी हैं उनके खिलाफ पुलिस में सांसद के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। तो कहीं सांसद महोदय नजर आए क्या किसी को? दर्शन देने आए कहीं? आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर उनको ये मांग पूरी करनी होती तो बहुत पहले कर चुके होते। उनको लगता है मुट्ठी भर किसान हैं, बैठेंगे, परेशान होंगे और चले जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि वही मुट्ठी भर किसान जब बॉर्डर पे बैठा था तो वो इस सरकार को झुका के वापस आया था। इस सरकार, इस हलके के जो सांसद हैं, जो नेता लोग हैं, क्या उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती? क्या उनको नहीं चाहिए कि जिस दरवाजे दरवाजे जाके आप बैठते, चाय पानी पीते हो, राम राम करते हो और वोट मांगते हो, क्या उनकी समस्या आज आपकी अपनी समस्या नहीं है? उनकी समस्याओं को सुनना उनका फर्ज बनता है, पर वो सब आज शांत होकर अपने कान बंद करके बैठे हुए हैं। इस बार गेहूं की फसल, गेहूं का झाड़ बहुत कम हुआ है। हम सब लोग चाहते हैं कि किसान को मुआवजा मिले, 500 रुपए पर क्विंटल मुआवजा दिया जाए। हमें सरकार को बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम की मार की वजह से और अब जो सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि गेहूं की पैदावार बहुत कम है। तो सरकार को किसान हित की बात सोचते हुए मुआवजा खुद ही जारी कर देना चाहिए था। हम उंगली नहीं उठाते, पर सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। यूपी में कृषि मंत्री का बयान आया है कि वो जो शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं थे। बोला ऐसे भी हम किसी को शहीद कह सकते हैं क्या? जो ट्रैक्टर पे लड़का मारा गया है वो शहीद नहीं था, वो तो स्टंट कर रहा था। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मंत्री साहब, आपके बेटे को भेजिए बॉर्डर पे स्टंट करने के लिए, हम आएंगे देखने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि ये स्टंट कर रहे हैं तो स्टंट तो आपका बेटा भी आके कर सकता है। सिर्फ स्टंट करने के लिए हमें अपनी जान हथेली पे रख के दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं थी। तो ये वाहियात बयानबाजी बंद करें। जिस दिन आपके बेटे कहीं शहीद होंगे, आपके बेटे सेना में शहीद होंगे, या जिस तरह से फसलों के साथ हमारे अन्याय होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसान आत्महत्या करता है, अगर उन आत्महत्या करने वालों में आपका बेटा शामिल होता तो आपको दर्द होता। हमारी कौम के लिए आपको दर्द क्यों होगा? क्योंकि वहां पे आपके बेटे नहीं है, ना आपके बेटे सीमा पे मर रहे हैं और ना आपके बेटे खेती कर रहे हैं। आप लोग तो ऐश कर रहे हैं घरों में बैठ के।
तो जनता के नुमाइंदे हैं आप, हल्के के नुमाइंदे हैं, आइए और इन किसानों की बातों को सुनिए, इनकी समस्याओं को दूर कीजिए। पर वो उम्मीद अभी नजर नहीं आती। इनको लगता है कि किसान बिखर गया है। ये सोचते हैं कि जाति में बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद का एक मुद्दा उठाया हुआ है कि एक तरफ से अजान शुरू होती है, दूसरी तरफ से हनुमान चालीसा शुरू कर दी जाती है, आपस में लड़वाने के प्लान शुरू हो रहे हैं। पीछे मुद्दा उठा दिया चंडीगढ़ का, पर इनको ये नहीं पता कि अब ये वो भोली कौम नहीं रही है। इसने पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। इसने ये सीखा है कि सरकार अगर एक चाल चलती है तो उस चाल का 10 चालों से जवाब कैसे देना है। हमारे भाई पढ़े लिखे हैं और कूटनीतिक तरीके से उनका जवाब देना जानते हैं। तो ये जैसे धर्म जाति के मुद्दे उठाएं तो हम उन मुद्दों में फंसने की बजाय अपने मुद्दों पे, अपनी बातों पे अटल रहें। आप लोगों के, हम आपके बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो आई है, पढ़े लिखे भी हैं और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं पाए पर वो पढ़े लिखों को माफ करते हैं। तो हमें अपना आगे का जो भविष्य है वो खुद देखना होगा। हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने होंगे मिलके, गांवों को, खापों को, कि हम अपनी किसानी को आगे बचा पाएं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह आजकल आगजनी हो रही है। एक छोटी सी तिल्ली पूरे हमारी फसल को, गेहूं के फसल, सोना जो हमारा कहा जाता है, उसको 1 सेकंड में बर्बाद करके चली जाती है। तो अगर हम लोग गाँव में मिलके, वैसे तो हमारे पास स्प्रे की टंकियां होती हैं, सब लोग अगर उसको भर के रखें, तैयार रखें, या फिर ऐसे कोई पानी के साधन अगर गाँवों में तैयार कर लिए जाएं, वाटर टैंक्स वगैरह हैं, तो वो वक्त पे काम आ सकता है। बाकी जो पीछे एक हादसा देखा कि एक भाई जो मशीन, गेहूं निकालने वाली मशीन के अंदर ही जल गया आग लग के, तो वो हादसे बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए, आग लगी हुई थी, उसको फसल को बचाने के लिए मतलब उसके अंदर घुसा और वो वहीं पे झुलस गया। तो ये हादसे सहन से बाहर हैं। पर जब आंखों के सामने हमारा जो सोना है वो जलते हुए देखते हैं, हमारी उम्मीद होती है कि इस बार फसल निकलेगी तो हम बेटी की शादी करेंगे, इस बार फसल निकलेगी तो हम मेरे बेटे का भाई वहाँ पे एडमिशन कराएंगे, इस बार फसल निकलेगी तो घर की छत डलेगी। तो किसान की तो सारी उम्मीदें उसी फसल पे टिकी होती हैं और उसी फसल के मुआवजे को लेके इतने दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर सरकार कोई भी सख्त कदम उठाना नहीं चाहती। कोई भी हमें, हमारे भले के लिए या मुआवजा देने के लिए उनके मुंह से कोई भी बात फिलहाल नहीं निकली। तो सरकार को बताना चाहेंगे कि हम एक थे, हम एक हैं। किसानी मुद्दों पे जब जब जरूरत होगी ये किसान कौम एक होकर लड़ेगी। इसलिए वो अपने मन से वहम निकाल दें कि वो हमें टुकड़ों में बांट सकते हैं, वो हमारे अंदर आपसी फूट डाल सकते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगी और आप सबसे को आश्वासन देती हूं कि जहां भी इस बेटी की आपको जरूरत पड़ेगी, आप एक इशारा कीजिएगा, मैं आपके सामने खड़ी मिलूंगी। धन्यवाद। जय दादा की जय।